अब हम आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कान ही नहीं आएगी, बल्कि उस बच्चे के संघर्ष और जज्बे को देखकर आपका मन उसे सलाम करने लगेगा। सब्जी बेचने वाली लड़की बनी सिविल जज। गुदड़ी के इस लाल ने संघर्ष की भट्टी में तपकर किया कमाल। बिटिया की सफलता से माँ बाप है गदगद। अंकिता का संघर्ष बना मिसाल। माता पिता के चेहरे की ये मुस्कान बताने के लिए काफी है कि बेटी ने कमाल कर दिखाया है। दरअसल मध्य प्रदेश के एक सब्जी विक्रेता की बेटी ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बलबूते सभी बाधाओं को पार कर सिविल जज की परीक्षा पास कर ली है। इंदौर में सब्जी बेचकर अपना गुजर बसर करने वाले परिवार की बेटी 29 वर्षीय अंकिता नागर अपने चौथे प्रयास में भर्ती परीक्षा को पास करने के बाद सिविल जज बनी है। उन्होंने परीक्षा में 5वीं रैंक हासिल की। अंकिता नागर सिविल जज क्लास 2 पद के लिए चयनित की गई है। अंकिता का कहना है कि जज भर्ती परीक्षा में 3 बार नाकाम होने के बाद भी उसकी निगाहें लक्ष्य पर टिकी रही। वो हार नहीं मानना चाहती थी। उसे विश्वास था कि एक दिन कामयाबी उसके कदम जरूर चूमेगी। अंकिता का कहना है कि भले ही मैंने अपने चौथे प्रयास में सिविल जज क्लास 2 भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की है, लेकिन मेरे पास अपनी खुशी को बयां करने के लिए शब्द नहीं है। अंकिता के पिता अशोक नागर शहर के मूसाखेड़ी इलाके में सब्जी बेचते हैं। जज भर्ती परीक्षा की तैयारी के दौरान भी अंकिता समय मिलने पर अपने पिता के काम में हाथ बटाती रही है। अंकिता के माता पिता का कहना है कि हम अपनी बेटी को जीवन में एक उचित मौका देना चाहते थे। हमने उसकी शिक्षा के लिए पिछले कुछ वर्षों में बहुत समझौता किया। हर सुविधाओं से वंचित रहते हुए भी उसने पढ़ाई की और परीक्षा पास की। हमें उस पर गर्व है और हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि किसी को भी अपनी बेटियों को शादी के लिए मजबूर नहीं करें, बल्कि उन्हें शिक्षित करें। मैं लोगों की बात कभी नहीं सुनती हूँ। क्या है, मेरे को मेरे बच्चों पे यकीन है, तो मैं किसी की बात नहीं सुनी मैंने आज तक कि नहीं। हाँ नहीं, मैंने मेरे तीनों बच्चों को बराबर दिया। हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं सर। खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा हमारी। आपको तो मतलब कोई शब्द ही नहीं हमारे पास इतने बताने के लिए कि हम कितने खुश हैं। संघर्ष तो सर कंधे से कंधा मिला के सभी लोगों ने करा मेरे घर में। एक संकट से भी गुजरे सर, बच्चों के काफ़ी किताब से लेके फीस ये वो बहुत कुछ करा, मगर सर सब्जी में इतना वो तो नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर और हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। वहीं दूसरी तरफ अंकिता का कहना है कि उनका सपना बचपन से ही कानून की पढ़ाई करने का था, और जबकि अब उन्हें उनका लक्ष्य मिल चुका है, तो ऐसे में उनका अगला लक्ष्य यही होगा कि अदालत के चौखट पर आने वाले हर व्यक्ति को इंसाफ मिले। शुरुआत में प्रॉब्लम्स आई थी, बट सबसे अच्छा टाइम लॉकडाउन में रहा था। लॉकडाउन में पढ़ने के लिए भरपूर समय मिला, ऑनलाइन क्लासेस मिली, यूट्यूब से पढ़ाई करी है, तो यहाँ तक इसमें सफलता हासिल हुई है। फिर शादी करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा था कि शादी कर लो। बहुत से लोगों ने बोला था कि तुम करती क्या हो, बस तुम पढ़ती ही रहती हो, कब तक पढ़ोगी, इस तरीके से लोगों ने तो कहा था मुझे। पर पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा कि तुम शादी कर लो या तुम पढ़ाई छोड़ दो, जॉब करो, इन्होंने कभी नहीं कहा मुझे। अंकिता का ये जज्बा देश के बाकी बच्चों को भी प्रेरणा देता है कि वो भी मुश्किल से मुश्किल हालातों को पास कर देश और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।